हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों अभी देखिए मौसम ख़राब हो गया है, बरसात भी आ गया है। और बरसात में जो है सो एक कॉमन बीमारी होता है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टेम्परेचर 75 से 80 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो इस दरमियान में क्या होता है कि जानवर मरने का बहुत चांस होता है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग दो तरीके से बचा सकते हैं। पहला तरीका हमारा है कि हम लोग जो है वो बीमार होने से पहले व्यवस्था लगा लें, और दूसरा होता है कि अगर हो गया है तो फिर हम लोग मेडिसिन से ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो मेडिसिन है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जो है सो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बीमारी होता कैसे और इसको बचाया कैसे जाएगा। देखिए सुअरों में जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101.5 फ़ारेनहाइट से लेकर के 103.5 फ़ारेनहाइट तक। आपका जो सुअर है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसको जो है सो बनाए रखिएगा। और जब जन्म लेता है सुअर का बच्चा तो 7 से 10 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, उसको गर्म जगह में रखेंगे। गर्म जगह कहने का मतलब है कि वो जगह कम से कम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर उससे कम है तो ये बीमारी आना स्वाभाविक है। ठीक है किसान भाइयों। और अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो हम बार बार कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए आप लोग बड़ा फार्म जो है वो करने के बारे में मत सोचिए। हमारे पास जो है वो अगस्त में ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। हमारे पास हर महीने ट्रेनिंग होता है और आप लोग को पता है कि हमारे पास बुक भी अवेलेबल है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप मंगाना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर हमारा जो 75 से 80 फ़ारेनहाइट तक हमारा जानवर का टेम्परेचर चला गया है तो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे। 2 मेडिसिन यूज़ करेंगे। पहला जो है हमारा एसोफ्लूइड है और दूसरा जो है वो बेलामाल है। और दोनों सुई जो है वो 1-1 ml लगेगा प्रत्येक 10 kg के ऊपर और मांस में दिया जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अगर कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।